मुख्यमंत्री का अपना कोई विजन नहीं है। दिल्ली से जो बातें आती हैं, जो पर्ची लिख के आती हैं, जो संदेश आते हैं, वो उसका वाचन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चोर को पुलिस से डर होना चाहिए। जब चोरी नहीं की तो फिर पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का मोरिया बुला देशों के तो बैके बुला देश हैं। तो जनता माई बाप है, जनता ही फैसला करती है। प्रजातंत्र में वोट से फैसला होता है, इसलिए जनता कह रही है कि बीजेपी को हराएंगे, उसका मोरिया बुलाएंगे तो बोलेगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। इससे पहले राजस्थान में कई बड़े नेताओं के दौरे रहे, कई तरह के बयान सामने आए, लेकिन इन बयानों का, भाजपा के बयानों का मुकाबला करते हुए कांग्रेस के एक ही नेता नजर आए। वो हमारे साथ है गोविंद सिंह डोटासरा जी। डोटासरा जी, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से है आप, जो लगातार एक फ्रंट फुट पर आप ही नज़र आते हैं कि जो बयानों का जवाब देते हुए? देखिए, जनता जनार्दन माई बाप है और प्रजातंत्र में जो काम आप कर रहे हो वो जनता के लिए कर रहे हो। तो जनता का जब रिस्पांस मिलता है, जनता जब आपको एनर्जी देती है, आपको ऊर्जा देती है, सपोर्ट करती है, तो मैं समझता हूँ सपोर्ट करती है तो ही आदमी उसका हौसला बढ़ता है। और जब हम राजनीति में हैं तो जो चीज़ है उसको बोलना चाहिए। कहीं कोई कमी है तो कमी की बात करनी चाहिए। और अगर सामने प्रतिपक्ष में कोई व्यक्ति है, उसकी नीतियों में, उसके कार्यक्रमों में किसी तरह की कमी खामी है, जनता के विरोधी कोई योजना है, कोई भ्रष्टाचार का मामला है, कोई अपराध का मामला, तो उसको बोलना चाहिए। और अब तो हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में जो वादे देश की जनता से किए, जिसमें राजस्थान भी सम्मिलित है, तो वो वादा एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया। न महंगाई कम कर पाए, न किसान की आमदनी दोगुनी कर पाए, न काला धन ला पाए, न 15-15 लाख रुपए दे पाए, न कोई मातृशक्ति के जो सशक्तिकरण की बात थी वो कर पाए, न किसान का कर्जा माफ़ कर पाए, न MSP का कानून ला पाए। तो ये सारे के सारे जुमले साबित हुए हैं। तो हमारे पास में बोलने को सब कुछ है। और अब भी भारतीय जनता पार्टी 5 महीने से जो सरकार चल रही है वो कोई उसकी नीति नहीं है। मुख्यमंत्री का अपना कोई विजन नहीं है। दिल्ली से जो बातें आती हैं, जो पर्ची लिख के आती हैं, जो संदेश आते हैं, वो उसका वाचन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में जब जनता के बीच में हम लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो हमें पूरा कहने का मौका मिल गया कि साहब, ये जो UPA सरकार के समय हमने इस तरीके से काम किया। हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी पिछले 5 साल में, तो हमने जनहित की, महंगाई कम करने के लिए और जनहित की ये योजनाएं लेकर के आए। आज जो 10 साल से मोदी जी हैं वो कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसी जनता के हित की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि कहने का मौका मिला, इसलिए जनता के बीच में जा। आप खुलकर बोलते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं, ED से डर नहीं लगता क्या? क्यों डर लगे? कोई बेईमानी करे, चोर को पुलिस से डर होना चाहिए। जब चोरी नहीं की तो फिर पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। उल्टे का पुलिस तो हमारी सुरक्षा के लिए बनी हुई है, हाँ, कानून व्यवस्था बनाने के लिए बनी हुई है। तो फिर पुलिस से डर काएगा? तो इसलिए मुझे तो किसी चीज़ का डर इसलिए नहीं लगता कि नीट एंड क्लीन है। गोविंद डोटासरा ने कोई गड़बड़, कोई बेईमानी, कोई चोरी, कोई गलत काम किया ही नहीं, तो फिर डरना किस बात का? डोटासरा जी, विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, आपके बयान चर्चाओं में रहते हैं और बहुत सारे शब्द, आपके जो लहजा है वो काफ़ी चर्चाओं में रहता है। मोरिया बोल गया, नाती का वाड़ा और तमाम वो फटकारे लोगों के लिए चर्चा का विषय लाते कहाँ से? देखिए, ये मातृभाषा है हमारी, और हमारे यहाँ जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जो जिस तरीके की भाषा होती है उसको हम काम में लेते हैं और लोग उसको अच्छा मानते हैं और अपने आप को सीधा कनेक्ट महसूस करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि भाई ठीक है हमारे लिए। ये बीजेपी तो क्या है कि राजस्थानी भाषा का मान्यता, तो ये जो है वो नौटंकी करती है अपने वोटों के लिए। और मैं खुद राजस्थानी भाषा बोला, हमारी मारवाड़ी शेखावाटी की जी भाषा बोला, तो बा लोगन अच्छी लागे तो मैं बोला तो पूरी बात मारी जो मैं कहूँ चाहवा बा बात वहाँ तक जावे। और मैं बाने कहवा कि भाई बीजेपी का मोरिया बुला देशों के तो बैके बुला देश हैं। तो जनता माई बाप है, जनता ही फैसला करती है। प्रजातंत्र में वोट से फैसला होता है, इसलिए जनता कह रही है कि बीजेपी को हराएंगे, उसका मोरिया बुलाएंगे तो बोलेगा। तो इस बार मोरिया बुलाएंगे? बीजेपी का बोला वो मोरियो। इस बार क्या लग रहा है कि कितनी सीटों पर आप बढ़त बना रहे हैं? बीजेपी से ज़्यादा 25 में बहुमत मांखो रहेगा और बीजेपी अल्पमत में रहेगी। और ओवरऑल इंडिया गठबंधन की बात करें, पूरे इंडिया गठबंधन में भी जो बीजेपी या NDA गठबंधन है
उसकी 150 के लगे बगे की बातें चल रही हैं अभी। पहले 200 की चल रही थी, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री जी की जो बौखलाहट है, जिस तरीके के बयान हैं, हिंदू मुस्लिम करने की बातें कह रहे हैं, मंगलसूत्र की बातें ले आए, और जो जिस तरीके का उनका जो धैर्य जवाब दे रहा है, उससे लग रहा है कि वो काफ़ी नीचे जा रहे हैं। डोटासरा जी, जब चुनाव की घोषणा हुई, टिकट वितरण हुआ, तो कई कैंडिडेट तो पूरे मन से ही चुनाव में नहीं उतरे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उस बात चुनाव से पहले हार मान ली जाए, जयपुर की बात करें। नहीं, उन्होंने गलत परसेप्शन लिया। जैसे मान लो एक ब्रिजेंद्र ओला जी की बात थी, मुरारी मीणा जी की बात थी, ये चली कि साहब हम लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने कहा लड़ो तो हम लड़े। तो वो तो एमएलए थे, इसलिए उन्होंने सही कहा कि वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो एमएलए बन गए थे, जनता ने बना दिया। लेकिन पार्टी ने ये कहा कि भाई आप जीत सकते हो, जनता का ये सर्वे कह रहा है, जनता की आवाज़ है। तो पार्टी ने कहा, तो उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीतेंगे दोनों ही। अगर ऐसा नहीं लगता कि अगर वो मजबूती से मैदान में होते तो ये नहीं, वो तो मजबूती से है, जीत भी रहे हैं ना। नहीं, हारे का सहारा शुरू से ही चला, मैं तो हारा। वो तो उनका अब डायलॉग प्रताप जी का है, वो तो भगवान को, खाटू श्याम जी को याद किया होगा, वो अलग बात है। लेकिन प्रताप जी ने भी अच्छा चुनाव लड़ा। मैं ये नहीं मानता कि भाई यहाँ कोई चुनाव कोई है नहीं, कंटेस्ट हमारा ज़बरदस्त है, हम जीत भी सकते हैं। बट बाकी ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, आप बीजेपी में कहाँ थे उम्मीदवार, आप बताओ ना। राजेंद्र जी राठौड़, सतीश पूनिया जी जैसे धुरंधर तो रह गए, और कोई सोचा था किसी ने कि ये मंजू शर्मा जी कोई उम्मीदवार हैं। ये एक परिवारवाद की बात करने वाले नाथद्वारा से तो पति लड़ लिए महाराज साहब, और फिर पत्नी को दे दिया राजसमंद से। तो एक तरफ तो कह रहे हैं परिवारवाद, और एक तरफ इनके पास उम्मीदवार ही नहीं थे। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी जगह ऐसा हुआ है। अजमेर में देखो आप, जो जमानत जब्त के लगभग पहुंच गया था, 500-700 वोटों से जमानत एमएलए में बची, उसको आप एमपी का टिकट दे रहे हो। वहाँ पर झुंझुनू में 3 बार हार गए, उनको आप टिकट दे रहे हो। तो इनके पास कौन से उम्मीदवार हैं? तो उनसे तो हमारे बेहतर है उम्मीदवार। पत्रिका से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।